मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे NCERT के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम देने से पहले आपको करने ही हैं। ये कर लीजिए पहले, फिर कोई आप सप्लीमेंट्री अदर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। इस वाली वीडियो में मैंने सारे चैप्टर्स लिए हैं, तो जो आपके आ रहे हैं वो ज़रूर करके जाएँ मिड टर्म के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसमें 1.1 एक्सरसाइज में बात की जाए तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ आप 3 क्वेश्चन कर लीजिए 3, 4 एंड 7। तो वो जो स्टार्टिंग के 1, 2, 3 हैं उसमें से 3 कर लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। 4, 7 कर लीजिए। और एक्सरसाइज 1.2 में आपको पता ही है कि जो रूट वाले हैं वो फिक्स हैं, जैसे कि रूट 2 को प्रूव कीजिए कि ये इरेशनल है, या फिर 3 प्लस रूट 5 को कीजिए। तो ये वही क्वेश्चन है, तो आपको ये तीनों कर लेने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा टफ नहीं है, एलसीएम एचसीएफ सीखना है आपको 1.1 में, और 1.2 में आपको ये याद करना है। एक तरीके से कह सकते हैं आप रट लीजिए। नेक्स्ट आता है सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा कुछ खास नहीं था, जिसमें ग्राफ दे रखा होता था तो आपको बताना था सॉल्यूशन कितने हैं। तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार टच करेगी उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि 1 और 2। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप स्किप कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में देख लीजिए, चैप्टर में कुछ खास नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन से आप ये 3 पार्ट कर सकते हैं और सेकंड से ये। इस चैप्टर के लिए मैं कहूँगा कि आप अदर बुक से ज़रूर करिए, जिसमें अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ होते हैं और थोड़े वेरिएबल वाले क्वेश्चंस होते हैं, के की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो वो कीजिए, क्योंकि बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। अब बात आती है थर्ड चैप्टर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको NCERT से कवर करके जाइए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन अक्सर वहीं से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपसे वही पूछेगा कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो और उसमें भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वो पूछा जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 का थर्ड का थर्ड, 5th एंड 6th 7th। 3.2 में बात की जाए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया गया फर्स्ट क्वेश्चन में, और ये 2, 3 ये आगे वेरिएबल वाले। इसमें 2 भी कई बार पूछ लिया जाता है, वेरिएबल कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो आपको पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है, देन पुट करनी होती है एक और इक्वेशन में। 3.3 में एलिमिनेशन है। आप अगर इक्वेशन बनाना सीख गए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन की, तो आप एलिमिनेशन से कीजिए, सब्स्टिट्यूशन से बात एक ही है। ये आपकी चॉइस होगी, क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है या एलिमिनेशन। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप वही यूज़ करेंगे। तो ये था थर्ड चैप्टर में बता दूं, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है वो कौन कौन से आते हैं। एक तो 2 डिजिट वाला वो फिक्स होता है, और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है, और एज वाला भी आता है बहुत बार क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर की। फोर्थ चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे पूछा गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो उसको आपको ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। 4.1 में फर्स्ट का थर्ड एंड 5th, और क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6 जरूर करके जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। 4.3 में यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में से यूज़ करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको के की वैल्यू निकालनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे अगर ये सारे जो मैंने क्वेश्चन लिखे ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम दे रहे तो ये सभी के सभी करके जाए। अब आते हैं अगले चैप्टर में, एपी में। तो एपी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरे, अगर आपके मिड टर्म में आ रहा है या फाइनल में, क्योंकि ये स्कोरिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे चेक करने के लिए बोला गया है कि एपी है या नहीं, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसी में से रिपीट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लास्ट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सब कर लीजिए। और आखिरी में SN वाले हैं, तो ये सारे करने हैं आपको। मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए हैं, आप इनमें से कर सकते हैं। मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे चैप्टर की ओर बढ़ता हूँ। तो अगला चैप्टर है ट्रायंगल। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि उतना कुछ खास नहीं था। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, तो उतना कुछ खास नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसमें 9 बहुत बार पूछा गया है। 9 और 10 कुछ सेम ही है, बट थोड़े से अलग है, तो ये कर लीजिए। और 6.3 में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट 4 और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
और 13 बहुत लेंदी और थोड़ा अलग तरीके से होगा, इस वजह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है। अगली एक्सरसाइज पे आते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें थर्ड कर सकते हैं आप। 6 के जो हैं उनमें से 3 पार्ट दे रखे हैं, तो तीनों में से कोई भी कर लीजिए। और 7, 9, 10 ये डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो ये ज़रूर कर लें। और यहाँ पे आता है सेक्शन फॉर्मूला रेशो वाला, तो ये सब कर लें। आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप ये कर लें, इनफ है। सेकंड एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, तो सिर्फ ये 2 क्वेश्चन करें। आखिरी जो एक्सरसाइज है मैं तो कहूँगा पूरी कर लीजिए, फिर भी आप चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये सारे हैं वो। क्लियर। अगला चैप्टर है 9। तो 9 में आपको पता ही है कि एक्सरसाइज है, तो ये सारे कर लीजिए। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अदर बुक से कर सकते हैं। फिर आता है सर्कल्स। सर्कल में फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, इंट्रो पूछा गया है, तो आप ये थर्ड कर सकते हैं। और 10.2 में ये सारे कर लीजिए। अगला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें भी एक एक्सरसाइज है। पहले 3 हुआ करती थी, अब 2 कट हो गई हैं, तो यही बची है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है 13, 4 और 9। ये 3 आपको आते हैं, तो ये आपको पूरा चैप्टर कवर करा देंगे। जैसे कि अगर एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा गया है, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट, तो उसका फिक्स है। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का आता है, और एक 120 डिग्री का आता है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने अपने प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। अगला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये सब क्वेश्चन करके जाए। इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक वीडियो मैंने डाल रखी है, हाउ व्हेन वी हैव टू पुट सरफेस एरिया PSA CSA, तो वो कर लीजिए। मे बी आपको शायद एक ही सारे कर सकते हैं आप क्वेश्चन। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर वो वीडियो आपने देखी है तो उसमें मैंने समझाया है कि किस तरीके से क्वेश्चन में पुट करना होता है। ये सारे करके जाइए। अगला चैप्टर है स्टैटिस्टिक। तो बुक में 13.1 में है मीन से रिलेटेड ही क्वेश्चन, और मोड से रिलेटेड 4 है, और मीडियन से रिलेटेड 2, 3 है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो एग्जांपल आप 8 करके जाएं, क्योंकि वो कई बार पूछा गया है। इससे आप अदर चैप्टर से उठा सकते हैं क्वेश्चन। अब लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, फिर भी आप ये वाले कर सकते हैं। आपको अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने प्ले लिस्ट में डाल रखा है, तो उसको ज़रूर विजिट करें और वो कंप्लीट करें। तो ये थे आपके सभी चैप्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लें। थैंक यू एवरीवन।